नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, हम सबके जीवन में किसी ना किसी बात का अफसोस रहता है। काश मैं अपने पसंद का विषय चुन के पढ़ लेता, काश मुझे मेरे परिवार वालों ने अपनी पसंद का कार्य करने दिया होता, काश मेरे परिवार वाले मेरा साथ दे रहे होते, काश काश काश। पर दोस्तों याद रखिएगा, इस काश में अक्सर हम उन घटनाओं को याद करते हैं जो भूतकाल में हो चुकी होती हैं, और भूतकाल में जो घटना होती है उस पर जब इस समय हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं तो हम अपना वर्तमान खो देते हैं, और जब हम अपना वर्तमान खो देते हैं दोस्तों, यह वह समय होता है जब हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक हम 100% वर्तमान को नहीं जिएंगे तब तक अच्छा भविष्य बनाना मुश्किल है। एक कहानी से इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक राज्य में राजा बहुत बलशाली थे और अपना मन बहलाने के लिए कई बार वे शिकार पे निकल जाते थे। एक बार उन्होंने निर्णय लिया, शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। जंगल में एक उन्हें हिरण दिखा, उसका पीछा करते हुए जा रहे थे और जाते 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 वो बहुत दूर तक निकल गए। और जब उन्होंने शिकार पूरा कर लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि शिकार के चक्कर में मैं जंगल के बीच में आ चुका हूं और अब थोड़ा सा सांझ का समय हो रहा है, दिन ढलने का समय हो रहा है, और इस समय जंगल से बाहर निकल पाना शायद मुश्किल हो सकता है। इसी ऊहापोह में उन्होंने तेजी से लौटने का निर्णय लिया, लेकिन जल्दबाजी में वे रास्ता भटक गए। जब वे रास्ता भटक गए, अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा हो चुका था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि शायद कोई ठीक ठाक जगह दिख जाए तो आज रात को मैं जंगल में ही काट लूंगा। ये वह इस सोच के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वे झोपड़ी तक पहुंचे, उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने के बाद वहां से एक बहुत गरीब लकड़हारा बाहर निकला। वो महाराज को देखते ही पहचान गया। उसने महाराज को प्रणाम करा, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी आवभगत करी। पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, सब चीजें उपलब्ध कराई। ये चीजें उपलब्ध कराने के बाद उसने महाराज के सोने के लिए यथोचित व्यवस्था करी। जब सुबह महाराज उठे तो वे उस लकड़हारे पे बड़े प्रसन्न थे। जाने से पूर्व उन्होंने उस लकड़हारे को धन्यवाद दिया और उपहार स्वरूप अपना जंगल, एक चंदन का जंगल भेंट कर दिया और उसे कहा कि आज से ये चंदन का जंगल तुम्हारा है। लकड़हारे ने हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया, महाराज वहां से चले गए। पर लकड़हारा ये नहीं जानता था कि चंदन क्या होता है। उसका तो बड़ा सिंपल सा काम था, जंगल में जाना, लकड़ियां काटना, उसको जलाना, उसका कोयला बनाना और कोयला बनाकर बाजार में बेचना। इसी से उसकी रोजगारी, उसका कार्य चलता था। अगले दिन भी उसने ये करा कि अब जंगल मेरा है, मुझे कोई रोकेगा नहीं। अपने नए जंगल में गया, लकड़ी काटना शुरू करी, जलाई, उसे बेचना शुरू कर दिया और उसका काम ठीक ठाक चल रहा था, वह खुश था। लेकिन एक दिन रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सारी लकड़ी जो उसने काट के रखी थी वो जल गई, भीग गई, माफ कीजिएगा, वो सारी लकड़ी भीग गई। अब जब लकड़ी भीग गई, जलाना संभव नहीं था। परेशान था, क्या किया जाए, आज का कार्य कैसे चलेगा। तो उसने निर्णय लिया कि मैं आज लकड़ी को ही लेके बाजार में जाता हूँ, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा आज के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा। उसने लकड़ी का गट्ठर बनाया, बाजार में पहुंच गया। लेकिन ये क्या, आज लोग उसे रोज से ज्यादा पैसे दे रहे थे। वो हैरान था कि आज ऐसा क्या हो गया कि लोग मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो उसने खरीदार से ही पूछ लिया कि भाई ऐसी क्या बात है जो आप आज मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हो। खरीदार ने कहा, तुम चंदन बेच रहे हो, इसमें से देखो कितनी सुंदर खुशबू आ रही है और चंदन बहुत महंगा होता है। लकड़हारा हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। उस खरीदार ने वापस कहा, तुम्हारे पास अगर और चंदन हो तो मुझे देना, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा और जितना चंदन होगा सब लेना चाहूंगा। अब उसे चंदन की अहमियत समझ में आ चुकी थी। लकड़हारा अब हैरान हो रहा था कि यह मैंने क्या कर दिया। इसी सोच में था कि मैंने कितना बड़ा जंगल बर्बाद कर दिया। वो इसी सोच में रोना शुरू कर दिया और अचानक से एक संत जो उस समय उसके पास से जा रहे थे, उन्होंने उसे रोते हुए देखा और उससे पूछा क्या कारण है। उसने रोते रोते सारी कहानी सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम रो क्यों रहे हो, अभी तुम्हारे पास जंगल में बहुत सारे पेड़ बचे हुए हैं, तुम उसका अगर सही तरीके से उपयोग करोगे तो तुम आज भी सब कुछ कर सकते हो। लकड़हारे को संत की बात समझ में आ गई।
वो जंगल में गया। अब उसने जहां पेड़ काटे थे वहां नए बीज बो के नया चंदन उगाना शुरू करा और रोज थोड़ा थोड़ा चंदन काट के बाजार में बेचना शुरू करा। और दोस्तों आप आगे की कहानी समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, भूतकाल में करी हुई गलतियों पर वर्तमान में बहुत ज्यादा पछताना असल में अपने वर्तमान को बर्बाद करने के बराबर है, क्योंकि हम अपने समय को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। और जब आप वर्तमान को बर्बाद करते हैं तो अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक खूबसूरत मौका खो देते हैं। असल में हमें सिर्फ अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें सिर्फ अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए और वर्तमान को पूर्ण रूप से जीकर पूरी क्षमता के साथ कार्य करके अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे इसी समय आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद।